ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। जन्माष्टमी की शुभ अवसर पर 1 सितंबर 1885 ईस्वी में दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ सत्प्रसंग हो रहा है। श्री रामकृष्ण एवं गिरीश चंद्र घोष के अपूर्व संलाप गिरीश चंद्र घोष के भक्ति की अभिव्यक्ति, उनका भक्ति देखकर दूसरा भक्तगण रो रहे हैं, ऐसी भक्ति मिश्रित बातें श्री रामकृष्ण के साथ बोल रहे हैं। फिर उन्होंने श्री रामकृष्ण के एक प्रश्न पूछा, हागा एबार रूप निये आसुनी केन गा, इस बार रूप लेकर क्यों नहीं आए। ये एक अत्यंत गंभीर प्रश्न है। अनेक के मन में भी ये प्रश्न है, क्योंकि हम लोग भगवान का जो रूप ध्यान करते हैं, उनका सुंदर मूर्ति ध्यान करने से मन स्वाभाविक रूप से आकृष्ट हो जाते हैं। कारण मन सौंदर्य पसंद करते हैं, बाह्यिक सौंदर्य, एक्सटर्नल ब्यूटी मन का स्वाभाविक आकर्षण है। ये मेरा भी एक व्यक्तिगत प्रसंग है। मेरा भी ये प्रश्न था, मैं गुरुदेव को प्रश्न किया था श्रीमद स्वामी वीरेशानंद जी को, जब बचपन में कि ध्यान करने के लिए उन्होंने श्री रामकृष्ण का रूप ध्यान करने के लिए बोला। मैंने बोला, देखिए जो श्री कृष्ण, राम इत्यादि, बुद्ध, चैतन्य इत्यादि अवतार है, कितने सुंदर रूप है, मनमोहक। इनमें तो मन स्वाभाविक रूप से आकृष्ट हो जाता है, लेकिन श्री रामकृष्ण का उतना सौंदर्य नहीं है। तो ऐसी उन्होंने हंसने लगा, बोला, अच्छा तुम एक वो अद्वैताश्रम का प्रिंट ले लो, उसमें अच्छा छवि है। तो ये एक मानविक प्रश्न है कि यद्यपि श्री रामकृष्ण ने यद्यपि कहा एबार सत्वगुणेर पूर्ण प्रकाश, ये नहीं है कि वो कुछ ऐश्वर्य कम करके लाए हैं। तो ईश्वर के जो नाम कहलाता है भगवान, भग मतलब ऐश्वर्य, ऐश्वर्य युक्त भगवान। ऐश्वर्य 6 प्रकार का होता है, षडैश्वर्य पूर्ण भगवान कहलाता है। 6 प्रकार का ऐश्वर्य से युक्त, और जो ऐश्वर्य है पूर्ण मात्रा से, इसको पूर्ण मात्रा से 6 प्रकार का ऐश्वर्य होगा, उसी को भगवान कहलाएगा। वो क्या क्या है? ऐश्वर्य से समग्रस्य, वीर्य से यशस्य श्रियः, ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णां इति, ज्ञान वैराग्योश्चैव भग इति षण्णांगना।
षण्णांग भग इतिंगना, 6 प्रकार का भग मतलब ऐश्वर्य, इति अंगना, इंगना मतलब गणना किया जाता है। एवं ये जो समग्र है प्रत्येक क्षेत्र में समग्र रूप से होगा। तो पहले होगा वैराग्य, पूर्ण वैराग्य से विराजमान, संपूर्ण वैराग्य, खंड वैराग्य नहीं, वीर्य से पूर्ण वीर्य होगा, शक्ति होगा, जश जश होगा, चारों ओर जस फैल जाएगा। श्री अर्थात समृद्धि, लक्ष्मी युक्त, कोई कमियां नहीं रहेगा। एवं ज्ञान वैराग्य, पूर्ण ऐश्वर्य से आएंगे, पूर्ण वीर्य से आएंगे, पूर्ण जश से आएंगे, पूर्ण श्री से आएंगे, पूर्ण ज्ञान से आएंगे, पूर्ण वैराग्य से आएंगे। पूर्ण ज्ञान और पूर्ण वैराग्य युक्त जो होंगे उसी को भगवान कहलाएगा। इस बार तो भगवान के साथ श्री जैसा है, वो पूर्ण मात्रा से नहीं है। गरीब ब्राह्मण के घर में आए थे, दरिद्र कुटीर में, दुखिनी ब्राह्मणी कुले केशवेश आलोक। तो एवं रूप संवरण करके आए हैं। ये नहीं है कि श्री रामकृष्ण का रूप नहीं था। हम जानते हैं उनके जीवनी में जब साधन काल में उनका अत्यंत रूपवान थे। उनका जो रूप देखकर चारों ओर भीड़ पड़ जाता। कमारपुकुर में जब गए, साधन जी मनकांत में जो हृदयराम ले गए, जब रास्ता में निकलते थे तब युवतीगण किनार करके खड़े रहते हैं उनको दर्शन करने के लिए। इतने रूपवान है, इतना आकर्षणीय है। तो इतने युवतियों को देखकर उन्होंने बड़ा लज्जित हुआ, शर्म में आ गया, इन लोग के सामने आ गया। तो उन्होंने रिदु को बताया, देखो इन लोगों को कैसे हटाया जाए, मैं उलंग हो जाऊंगा, नैंगटा होगा। नहीं 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 यार, ऐसी मत करिए, मैं आपको माथा में एक चादर देके झांक दे रहा हूँ। तो उसका माथा पूरा शरीर चादर से झांक दिया और वो सामने से निकल गया। इसके बाद श्री रामकृष्ण कहते हैं, मैं माँ को निवेदन किया, माँ ये रूप तुम भीतर में चले जाओ। यही है बात। तो शारीरिक जो सौंदर्य वो आत्मसंवरण कर लिया, एवं उनका चारित्रिक सौंदर्य प्रकट कर लिया। उनका जो सत्य, प्रेम, दया, करुणा, वैराग्य, ज्ञान चारों ओर फैल गया। लेकिन शारीरिक सौंदर्य इसलिए संवरण किया ताकि इस बार जो आगमन है वो सत्व गुण का विकास के लिए। जो सत्वगुणी होने चाहेंगे वो सत्वगुण का विकास उनका पसंद होगा, वो सत्वगुण को तलाश करेंगे। वो श्री रामकृष्ण में पूर्ण मात्रा से मिलेगा, क्योंकि इस बार सत्वगुण का विकास ही उनका जीवन का उद्देश्य है। इस बार जो आगमन वो सत्वगुण का विकास से जो तमोगुण एवं रजोगुण को अतिक्रम करना। जो आप तक जो प्रकाश था, देखिए जो श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, श्री चैतन्य कितने रूपवान है।
उससे भगवान बुद्ध इत्यादि। उसके बराबर श्री रामकृष्ण का चित्र उतना रूपवान नहीं है, इसलिए वो स्वयं ही अपना रूप छिपा दिया, ताकि इस बार जो उनके पास जो भक्तगण आएंगे उनका शारीरिक सौंदर्य से आकृष्ट होकर नहीं आएंगे, उनकी जो चारित्रिक सौंदर्य है, चारित्रिक महिमा है, वो उसको आकर्षण से आएंगे एवं अपने अपने जीवन में भी वो सौंदर्य विकसित करने के लिए वो प्रयासी होंगे। ये है उनका उद्देश्य कि वे अपना जो सौंदर्य है इसलिए गिरीशचंद्र ने पूछा, ये जो रूप है आप क्यों सम्मान करके आए? श्री राम को उत्तर नहीं दिया, लेकिन उन्होंने आपने सौंदर्य स्वयं बोला था, ये बार गोपन रूप से आए हैं। जो इसका जो संगीत में गिरीशचंद्र बाद में लिखा, ব্যথিতে কি দিতে দেখা গোপনে এসেছো একা বদনে করুণা মাখা হাসो कांदो कार तोरे। लेकिन उसका भी जो एक रूप है वो भी वर्णन किया। व्यथित जो है, जो तापित है, उनको दर्शन देने के लिए तुम्हारा आगमन, वो छिपा कर आए हो ताकि अपना आगमन से जो चिन्हित व्यक्ति हो लाभान्वित हो सके। लेकिन जो उनका ये अंतर्निहित सौंदर्य पहचान लिया, देख पाया, उनके जीवन भरपूर हो जाएगा। इसलिए वो संगीत में है, मोरी मोरी रूप हेरी नयन फिराते नारी हृदय संतापहारी साध दौरे दीदी पड़े दुखिनी ब्राह्मणे कुले के शुएछ आलो करे। तो कमारपुकुर में जो ब्राह्मणी का गोद आलोकित करके जो पाए हैं, आपका जो रूप है, जो पहचान लिया, रूप मनमोहन है, रूप इतने आकर्षणीय है कि वो बराबर के लिए हमारा मन को चुरा लेता है और नयन हटेगा नहीं। तब श्री राम कृष्ण की जो वो सौंदर्य जब वो विकसित हो जाता है, वो तभी होगा जब हमारा मन स्वात्विक भावना से प्रतिष्ठित होगा। राजसिक दृष्टि से, तामसिक दृष्टि से श्री राम कृष्ण के सौंदर्य हम उपभोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारा मन जब सत्वगुण से अधिष्ठित होगा, हमारा मन पवित्र होगा, सच्च होगा, शांत होगा, तब वो मन में श्री राम कृष्ण का प्रकृत छवि दिखाई पड़ेगा। एवं वो इतने चित्ताकर्षक है, इतने मनमोहक है, क्योंकि गिरीश चंद्र कहते हैं नयन फिराते नारी, हमारा दृष्टि एक साथ वो अटक जाता है। लेकिन उसको अर्जन करने के लिए हमें सात्विक सौंदर्य, सात्विक ऐश्वर्य आहरण करना पड़ेगा। इस बार स्वत्व गुण का ऐश्वर्य ज्ञान है, जो षडभग में ज्ञान वैराग्य है, धर्म है, लेकिन बाकी सब छोड़ दिया। खाली उसके आधार पर वो आए हैं ताकि उसका असलियत सौंदर्य हम उपभोग कर सकें। ये प्रसंग और भी अगले दिन हम विस्तार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है, संध्या के उपरांत हनुमान चालीसा होगी। अब सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।